हाँ जी। मूव टू द चैप्टर 13। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स क्या हो गई? जो सोसाइटी के पर्पस से स्टार्ट की गई हो, ठीक है, यानी कि सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए जो स्कीम्स शुरू की गई हो उसको सोशल सोसाइटी स्कीम्स बोलेंगे। जैसे कि नेम से ही क्लियर है, सबसे पहले आ गया स्वच्छ भारत अभियान। हाँ जी, स्वच्छ भारत अभियान क्या था? क्लीन इंडिया मिशन था। ठीक है। कंट्री वाइज कैंपेन लगाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा 2014 में। ठीक है। ये था, इट इज द रीस्ट्रक्चर्ड वर्जन ऑफ अ निर्मल भारत अभियान लॉन्च इन 2009, फेल टू अचीव इट्स इंटेंडेड टारगेट। ठीक है, निर्मल भारत भी स्टार्ट किया गया था 2009 में। ये उसका रीस्ट्रक्चर्ड में, यानी कि उसको ही दोबारा शुरू किया गया है नए नेम के साथ। वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाया था, इसलिए ये वाला मिशन स्टार्ट किया गया। स्वच्छ भारत मिशन lasted till October 2019. Phase 2 will be implemented between 2020 or 2021 and 2024 to 2025. ठीक है। 14 में शुरू हुआ था, फिर फर्स्ट फेज 19 में खत्म हो गया था, सेकेंड फेज 2020 में शुरू हुआ था। ठीक है, ये क्यों कब शुरू किया था? ये 2 अक्टूबर 2019 को शुरू किया गया था। तब क्या था? 150th एनिवर्सरी थी महात्मा गांधी की। उनकी एनिवर्सरी, उनकी 150, यानी कि जन्म हुआ था उस दिन उनका। तो जन्म जयंती के अवसर पर क्या शुरू किया? स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया। अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें तो क्या आ गया था? क्लीन इंडिया मिशन। ठीक है। लॉन्च राजघाट में हुआ था, न्यू दिल्ली, बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इट इज द इंडियाज लार्जेस्ट क्लीननेस ड्राइव टू date with 3 million government employees and students from all part of India participate in 4,043 countries, town, rural communities at a rally in the Prime Minister called the campaign सत्याग्रह से स्वच्छ स्वच्छ ग्रह। ठीक है। सत्याग्रह भी गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था 10 अप्रैल को 1916 में। तो कह रहे हैं गांधी जी के बर्थडे पे लॉन्च हुआ है ये। ठीक है। सत्याग्रह से स्वच्छ। ठीक है, बाकी ये हिस्ट्री दी हुई है। ये जो है आप, क्या है इसका डाटा? जैसे इन्होंने डाटा ये लिखा था कि कितने लोग इन्होंने पार्टिसिपेट किए, 10 मिलियन। ठीक है, ये डाटा ये रहा। कितनी कंट्रीज में? 4,443 कंट्रीज, 3 मिलियन लोग इसमें इंक्लूडेड थे। ठीक है। इम्पैक्ट क्या पड़ा इसका? 100 मिलियन इंडिविजुअल household level toilet have been constructed in rural area and 6 million household toilet in urban area। ठीक है, देन इसके इम्पैक्ट से क्या बना? टॉयलेट्स बने अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग सिटीज में। ठीक है, देन 6 मिलियन पब्लिक टॉयलेट्स बने। ठीक है, विलेजेस में लोगों के घर में टॉयलेट्स भी नहीं थे।
तो घरों में भी बने और पब्लिकली भी बने। देन इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? कंस्ट्रक्ट करना कम्युनिटी टॉयलेट्स, एलिमिनेट करना, मतलब एलिमिनेट करना या रिड्यूस करना डिफिकेशंस को, पब्लिक अवेयरनेस प्रोवाइड करना, ठीक है, बैकवर्ड सोसाइटीज को, प्रॉपर सैनिटेशन यूज के बारे में बताना, वेस्ट को मैनेज करना, जो भी वेस्ट है उसको मैनेज कैसे करना है, ये नहीं है उसको सड़कों पे फेंक देना है, उसको मैनेज कैसे करना है, ठीक है। टॉयलेट्स प्रोवाइड कराई गई बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग इन डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स, ठीक है। ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स थे। अब अर्बन एरिया यानी कि ये तो थी विलेज की बात, अब सिटीज में कैसे इसका इम्पैक्ट पड़ा। 1.0.4 करोड़ हाउस होल्ड प्रोवाइड 2.5 लाख कम्युनिटी टॉयलेट्स, 2.6 लाख पब्लिक टॉयलेट्स एंड अ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी इन ईच टाउन, ठीक है। ये डाटा है और ये डाटा ऐसे ही आपको याद करना है, ठीक है। डाटा लिखने से अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, तो डाटा अच्छे से याद कर लेना। किसी किसी का ही करना है आपको, सारा थोड़ी करना है। देन सेकंड इंसेंटिव्स लिया गया स्मार्ट स्मार्ट सिटी इंसेंटिव। स्मार्ट सिटी बनाई गई, आपको पता है ना, लुधियाना भी स्मार्ट सिटी में आया था। तो कुछ सिटीज चूज की गई और उनको स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला लिया गया। स्मार्ट सिटी इज अर्बन एरिया दैट यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक मेथड्स एंड सेंसर टू कलेक्ट डाटा. Data is used to manage asset resources services efficiently. In return, that data is used to improve the operation across the city. ठीक है, इससे क्या होगा, सिटीज के अंदर जो भी काम किया जा रहा है वो करना थोड़ा इजी हो जाएगा, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली किया जाए, ठीक है। उनको मैनेज किया जाए, वहां के पावर को, प्लांट को, सप्लाई को, वेस्ट को, सबको अच्छे से मैनेज करना किया जाना चाहिए, ठीक है। द स्मार्ट सिटी कंसेप्ट इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वहां पे क्या लेके आनी है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लेके आनी है। इट मीन्स वहां पे इंटरनेट की फैसिलिटी अच्छे से लेके आनी है, सारा काम इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट के थ्रू किया जाएगा। फ्रेमवर्क में क्या कह रहे हैं, डिजिटल डिजिटल लेके आना था, इंटेलिजेंट इंटेलिजेंसी लेके आनी थी, ये सारा फ्रेमवर्क दिया हुआ है कि क्या किसमें क्या चेंज लाना था। ह्यूमन फ्रेमवर्क में क्या था, इसमें क्रिएटिविटी, लर्निंग, आप देखते हो, आप रास्ते में देखते हो वो दीवारों पे पेंटिंग्स हुई होती हैं, ठीक है, वो की हुई थी वो ह्यूमन इंसेंटिव्स में आता है। चैलेंजेस एंड नीड फॉर स्मार्ट सिटी, क्या चैलेंजेस थे स्मार्ट सिटी के? Cities are engine of growth for the economy of every nation, including India. Nearly 31 of the Indian current population live in urban area and contribute 63% of Indian GDP. ठीक है, 100 में से 31% लोग कहाँ रहते हैं, सिटीज में रहते हैं, और वो 63% जो है जीडीपी का पे करते हैं। अर्बन एरिया आर एक्सपेक्टेड टू हाउस 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। तो इसमें हमने अब एक्सपेक्ट क्या किया था, अब कहाँ जाना चाहिए,
2030 तक 40% पॉपुलेशन सिटीज में आ गई होगी और 75% वो कंट्रीब्यूट करेगी। ये जो है एक्सपेक्टेड है कि 2030 तक ऐसा हो जाए। ठीक है, देन ऑल द इम्पोर्टेंट इज इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ एंड अट्रैक्टिंग पीपल एंड इन्वेस्टमेंट टू द सिटीज। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि अब हमने क्या किया, क्वालिटीज ऑफ लाइफ बढ़ानी है सिटीज की ताकि लोग सिटीज की तरफ अट्रैक्ट, तभी 40% पॉपुलेशन आएगी। ठीक है, इसलिए cities in motion, a virtual cycle of growth and development of smart city in a step is that direction. The first time an urban minister program used to challenge or competition method to select city for funding and using the strategies of area based development. This captured the spirit of competitive and cooperative federalization. ओके, उन्होंने क्या किया, इस मिशन के लिए कुछ सिटीज को सिलेक्ट किया गया। ठीक है, जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन अट्रैक्ट होती है और ज्यादा पॉपुलेशन आ रही है, देन उन सिटीज को स्मार्ट सिटीज बनाने का डिसाइड किया गया। देन स्मार्ट सिटीज के फीचर्स हो गए, क्या आएंगे, गवर्नमेंट बोल्ड होएगी, न्यू इनिशिएटिव्स लेगी। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाया जाएगा, लुक्स वाइज स्मार्ट होगा। ठीक है, एजुकेट वाटर सप्लाई होगी वहां पे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अच्छी होगी, सैनिटेशन से इंक्लूडन होगी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा होगा। देन डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया भी एक कैंपेन है। ठीक है, गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये किस लिए किया गया है कि गवर्नमेंट की जो सर्विसेज है वो लोगों तक इजीली अवेलेबल करवाई जा सके। देन उसके लिए उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या शुरू किया है, उसके लिए उन्होंने शुरू किया है डिजिटल इंडिया। ठीक है, लाइक गवर्नमेंट की सारी फैसिलिटीज आपको थ्रू द इंटरनेट मिल जाएगी। आपको पता है ना, अब आप वोटर कार्ड अप्लाई करना है या आधार कार्ड आप करते हो, ठीक है, आधार कार्ड में चेंजेस करने होते हैं आपने, तो आप किसके थ्रू कर लेते हो, आप अपनी कंप्यूटर पे ही, लैपटॉप पे ही कर लेते हो। ठीक है, तो वो किसका पार्ट है, वो डिजिटल इंडिया का पार्ट है। ठीक है, ये लॉन्च कब हुआ था, 1 जुलाई 2015 को लॉन्च हुआ था। ठीक है, दिसंबर 2018 तक इंडिया पॉपुलेशन 130 करोड़ पीपल एंड 123 करोड़ आधार डिजिटल बायोमेट्रिक आइडेंटिटी कार्ड ये बन गए थे। ठीक है, 123 करोड़ लोगों के आधार कार्ड बन गए थे थ्रू डिजिटल सिस्टम। आधार कार्ड सबके ही डिजिटली बने थे, है ना। देन एडवांटेजेस, देन चैलेंजेस आ गई। ठीक है, स्मार्टफोन की कैपेबिलिटी लिमिटेड है लोगों के पास, इसलिए वो असेस नहीं कर पाते। इलिटरेट है इसलिए वो असेस नहीं कर पाते। ठीक है, अच्छा इंटरनेट स्पीड नहीं है इसलिए वो असेस नहीं कर पाते। ये चैलेंजेस थे कुछ। इनिशिएटिव्स में क्या आते हैं, डिजी लॉकर जो सबके फोन में होता है ऑलमोस्ट, ई हॉस्पिटल, ई पाठशाला। ई पाठशाला पढ़ाई से रिलेटेड है, ई हॉस्पिटल पेशेंट और डॉक्टर से रिलेटेड है। भीम, ये आप करते हो यूपीआई, जो ट्रांजेक्शन्स करते हो, पेमेंट करते हो, ये उससे रिलेटेड। ये सारा डिजिटल इंडिया के इनिशिएटिव्स है, मतलब डिजिटल इंडिया के इंक्लूड होते हैं। देन मेक इन इंडिया कंसेप्ट आ गया। मेक इन इंडिया क्या था, गवर्नमेंट ने इनकरेज किया अपनी कंपनीज को
कि वो मैन्युफैक्चर ज्यादा करे और उनकी कंपनी का बना हुआ सामान क्या है बाहर जाए। यानी कि हम मेड इन चाइना यूज करते हैं सामान, तो अब क्या होना चाहिए, मेड इन इंडिया होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इंडस्ट्रीज को, स्मॉल सेक्टर्स को, स्मॉल इंडस्ट्रीज को उन्होंने प्रमोट किया कि वो आगे बढ़े। ठीक है, इनिशिएट किया उनको कि वो आगे बढ़े और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को क्या करे, एक्सपोर्ट करे। टारगेट क्या था, 25 इकोनॉमिक सेक्टर था, जॉब क्रिएशन के लिए, स्किल इनरिचमेंट के लिए। 3 स्टेजेस के ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट था इंक्रीज करना मैन्युफैक्चरिंग को, यानी कि जो काम कर रहे हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना 12 से 14%। देन 100 मिलियन एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग जॉब, जॉब लेके आना इकोनॉमी में। ठीक है, देन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 25% करना 2022 तक। लेटर उसको रिवाइज करके 2025 कर दिया, यानी कि 25% जीडीपी इंक्रीज करना बाय द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विद इन 2025। 2025 तक 25% लेके जाना जीडीपी। इनका फोकस 25 सेक्टर्स पे था और ये 25 सेक्टर्स द मेन सेक्टर कवर्ड अंडर दिस कैंपेन आर गिवन, ये सारे सेक्टर इसमें इंक्लूडेड थे। रेलवे, शिपिंग, ज्वेलरी, फूड, लेदर, इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल, टेक्सटाइल, कैपिटल गुड, बायोटेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, कंस्ट्रक्शन, न्यू एंड रेन्यू एनर्जी, ये सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ गए। ठीक है, जिन्होंने मैन्युफैक्चर करना है। देन ये सर्विस सेक्टर इंक्लूड थे ऑडियो विजुअल, लीगल, कम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन, इन्वायरमेंट, फाइनेंशियल, एजुकेशन, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, आईटी, ये सब सर्विस सेक्टर थे। आपको सारे नहीं याद करने, आपको थोड़े से याद करके लिखना है, बट ये जरूर लिखना है कि कितने दे, कितनी लिस्टेड थी इसमें। 25 पे फोकस किया गया था। देन ऑब्जेक्टिव आ गया, ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया 12 से 14%। ठीक है, फिर 25% 2022 तक, 2022 को उठाकर 2025 कर दिया गया था। ठीक है, ग्लोबल कंपटीशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, एडिशनल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। देन आ गया आयुष्मान भारत स्कीम, ये तो अब खत्म भी हो गई है, लेकिन आयुष्मान भारत स्कीम निकाली गई थी। इसमें क्या था, आपको 5 लाख तक की हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज फ्री दी जाती है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, उसकी पेमेंट कौन करता है, सरकार करता है। ठीक है, ये भी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने स्टार्ट की है पीपल की हेल्थ को लेके। ठीक है, पीपल की सेहत को लेकर। जिनकी भी इनकम लो है उनको ये फ्री कार्ड बनवा के दिए जा रहे थे, ताकि वो अपना इलाज करवा सकें अगर कोई उनको दिक्कत है तो। ठीक है, इसमें 5 लाख तक का इलाज जो था वो फ्री था। हाँ जी, पढ़ो क्या लिखा है, क्या लिखा है इसमें, मोस्ट एम्बिगियस हेल्थ सेंटर कौन से थे, पढ़ो जरा।
हाँ जी, क्या लिख रहे हैं? लॉन्च किया गया हेल्थ प्रोटेक्शन के लिए। गवर्नमेंट सबसे ज्यादा फंड इसमें ही लगाया उन्होंने। 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर था इसमें। ठीक है। किनको मिलता था? 3 days ऑफ प्री हॉस्पिटलाइज्ड, जो 3 दिन तक हॉस्पिटल में रहता था उनको ये स्कीम के थ्रू जो है कवर कवर किया जाता था। इनकी उनकी सारी मेडिकल फैसिलिटी जो थी इनमें कवर हो जाती थी। ठीक है, क्लियर है चैप्टर? हाँ जी, चैप्टर क्लियर है बेटा। इसका अब आपने काम करने, ओवरऑल ओवरव्यू देना है आपने, मतलब ओवरव्यू लिखना है। जितनी भी स्कीम पढ़ी अभी आपने उसका ओवरव्यू, यानी कि पूरा पूरा नहीं लिखना हर स्कीम को, बस कुछ कुछ पॉइंट्स लिखने हैं हर स्कीम के जो जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा डाटा लिखना है। डाटा अगर आप टेबलर फॉर्म में बना के लिख सकते हो तो अच्छी बात है। ठीक है। ठीक है, लाइक लॉन्च बाय, लॉन्च डेट, ऐसे 3 4 चीजें लिख के उसके अंदर उनकी चीजें लिख दो कि इस दिन लॉन्च हुआ था। पर्पस लिख दो उसका, डेट लिख दो, लॉन्च बाय किसने लॉन्च किया? प्राइम मिनिस्टर ने। ठीक है। रिमार्क में लिख दो कि किसकी याद में लॉन्च किया गया। पर्पस में लिख दो क्यों लॉन्च किया गया, हेल्थ सर्विस के लिए या गवर्नमेंट को इलेक्ट्रॉनिक करने के लिए, ऐसा करके। ठीक है, हो जाएगा। आज का आपका होमवर्क है, आपने सारी स्कीम्स को लिखना है थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा उसका न्यूमेरिकल डाटा, उसके थोड़े थोड़े ऑब्जेक्टिव कि क्यों शुरू किया गया और उसका मीनिंग। हाँ जी, हो जाएगा। ध्रुव, रोशनी। ओके, वेरी गुड। नेहा, आपने भी भेजना है करके। काजल। ठीक है। ओके।